लोग कहते हैं जेएनयू में बहुत तनाव है। जेएनयू जितना खुशनुमा माहौल तो कहीं है ही नहीं। हर तरफ खुशहाली है, सब लोग हंस रहे हैं, चहक रहे हैं, बच्चे भी इतने खुश हैं कि कहने सुनने से परे। वो मुट्ठी भर लोग जो एक मुट्ठी में समा जाएं, उनको हम देशद्रोही कहते हैं। मगर ये सोचिए 99.9% लोग तो मेरे देश में राष्ट्रभक्त हैं, जिनमें से मुझे यहाँ सभी राष्ट्रभक्त नजर आ रहे हैं। और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज कि आप सभी लोगों के बीच में मैं यहाँ पर हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से मैंने लोकसभा चुनाव 2014 में लड़ा था, और आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ से काफी वोट दिए थे। वो बात अलग है कि मैं निर्दलीय लड़ी और दिल्ली की पहली ऐसी महिला थी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर। अभी हाल फिलहाल के दौर में 57,000 मुझे वोट्स मिले थे, जिसमें जेएनयू का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज मुझे मौका मिला है, मैं उस वक्त का आप लोगों को आज धन्यवाद कर पाऊं। मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, बीजेपी की विचारधारा पे मैं चलती हूँ, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और लोग कहते हैं कि उन्हें संघवाद से छुटकारा चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि संघवाद से छुटकारा कैसे लोगे भाई, वो तो एक विचारधारा है, वो तो हम सभी में है। बस फर्क इतना है कि संघवाद जो विचारधारा हम सभी की रगों में बह रही है, वो इसलिए कि वो राष्ट्रवादी, जो हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के हित की बात करते हैं, इसीलिए उन लोगों से वो लोग जलते हैं जो राष्ट्रवादी नहीं है। और मुझे बहुत शर्म आती है कांग्रेस में, जिन्होंने हमारे देश के शहीदों की तुलना एक ऐसे व्यक्तित्व से कर दी, ऐसे व्यक्तित्व से जिसको हमें अपने देश का कहते हुए भी शर्म आती है। कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो 60 साल इस देश पर जिस तरह अंग्रेज राज करते थे वो राज कर चुके हैं, हमारे देश को अंदर से खोखला कर चुके हैं। अब तो कम से कम देश में एक माहौल अच्छाई का बनाए रखें। अभी भी वो उन देशद्रोहियों का साथ देते हैं, अभी भी वो उन देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं देख रही हूँ मेरे सभी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सभी राष्ट्रभक्त हैं, मातृशक्ति यहाँ पर है। लेकिन आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि लड़कियों की तादाद कम होती है, लेकिन यहाँ पे तो लड़कियां भी काफी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि जेएनयू ऐसे ऐसे लोगों को जन्म देता है जो यहाँ से देश के लिए आईएएस, आईपीएस, राजनीति में लोग निकलते हैं यहाँ से। ये वो लोग हैं जो देश पर राज नहीं करते, जो देश को ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हमारा देश विश्व में विश्व गुरु कहलाए। जेएनयू एक ऐसी संस्था है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने हमारे देश में बड़े बड़े दिग्गजों को जन्म दिया है। मैं जन्म देना इसलिए कहती हूँ क्योंकि शिक्षा का जो उच्च स्तर है वो यहाँ से चलता है, जहाँ पर लोग हर चीज का सलीका सीखते हैं, जहाँ पर लोग राष्ट्रवादी होने का एक जो उनके अंदर एक जज्बा है वो लेकर जाते हैं। मुझे नहीं पता राष्ट्रद्रोही कुछ चंद मुट्ठी भर लोग कहाँ से इस परिसर में आ गए, इस यूनिवर्सिटी में आ गए, लेकिन उनकी अपनी राजनीति है तो उनको करने दो भाई। हम देशभक्तों को कौन रोक सकता है? हमारी राष्ट्रभक्ति कौन छीन सकता है जो हमारी रगों में है, जो हमारी विचारधारा में है, जो हमारे देश के बच्चों में है। आप में से कुछ समय बाद, आप में से क्या, इनफैक्ट काफी लोग, क्या सभी लोग शादी कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को आप क्या देंगे? देशभक्ति देंगे आप, जो आपकी रगों में खुद दौड़ रही है। तभी तो आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े, आप लोग अकेले यहाँ पर खड़े हैं। आप में से हर एक व्यक्ति, हजारों करोड़ों लाखों देशद्रोहियों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि उनको आप लोग सिखाते हैं। आप में से एक उन हजारों करोड़ों के बराबर होगा जो पूरे विश्व में आतंक फैलाते हैं, जो पूरे विश्व को नोच खाते हैं आतंकियों के नाम पर। आप में से एक देशभक्ति बहुत है, और मैं तो यहाँ पर इतने देशभक्त देख रही हूँ, जिसमें से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, और आप लोग उन लोगों के खिलाफ हमेशा खड़े हैं जो देश के खिलाफ खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक मुहिम से जुड़े हैं जो मुझे लगता है कि मुझे उसकी चर्चा करनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान।
आप में से शायद ही किसी ने सुना हो कि कोई माँ चाहती हो कि उसकी बच्ची उसकी कोख में मर जाए, लेकिन महिला ही महिला की दुश्मन होती है भाई और बहनों। किसी की सास, किसी की नंद, किसी की जेठानी कहती है कि घर में एक बेटी ऑलरेडी है, दूसरी को तो रहने दो। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। मेरी जानकारी में जब एक बात आई कि एक माँ अपनी बच्ची को मरवाना चाहती है घर वालों से तंग आके, तब मैंने उससे पूछा कि बड़ी भी तो बेटी है, बड़ी बेटी को मरवा दो, छोटी को जो आने वाली है उसको कम से कम आने दो, बड़ी ने तो कुछ दुनिया देख ली। तो वो कहती है नहीं, वो तो हत्या है। तो भाई पेट वाली कहाँ से है, वो भी तो हत्या है, उसको क्यों मरवाने के लिए चली हो? जरा सोचो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें मरवा दिया होता तो तुम आज कहाँ होती? तो छोड़ो ये सब, अपने कोख वाली को आने दो। और तुम नहीं पाल सकती तो मुझे दे देना, मैं पाल लूंगी, लेकिन दुनिया में तो आने दो। क्योंकि हो सकता है कि कल तुम्हारी बेटी तुम्हें ये नाश करवाए। जिस तरीके से मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम लेकर जाती हूँ, तुम्हारी बेटी अगर लेकर चली गई तो सोचो तुम कितना खुद को गौरवान्वित महसूस कराओगी। तो इस बच्ची को इस दुनिया में आने दो। जब मैं यूनाइटेड नेशंस में जाके देश की बात करती हूँ तो भाइयों बहनों बहुत दुख होता है कि मैं आज भी अपने देश के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रही होती हूँ, जबकि वहां पे लोग एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बहुत दुख की बात है। आप लोगों में से ही कुछ लोग इस देश को चलाने वाले हैं, आप लोग ही हमारा भविष्य है। आप लोगों में से ही ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आप लोगों में से ही राजनीतिक बनेंगे, आप लोगों में से ही निकल के पुलिस ऑफिसर आएंगे। तो आप लोगों के हाथ में ही मेरा देश हुआ ना। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आने वाले समय में आप इस देश को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। अगर एक राष्ट्रद्रोही पैदा होता है तो आपके घर में छोटा बच्चा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा होता है। आप जानते हैं उनके मुंह पे कितना बड़ा तमाचा। एक वो बच्चे ने अगर एक देशद्रोही के मुंह पे तमाचा मार दिया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो लोग शर्मसार नहीं हैं जो हमारे देश के शहीदों की तुलना किसी से भी करके चल देते हैं। हमारे देश के जो शहीद है उनकी तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपना खून बहा दिया। भगत सिंह की मां के तो ये शब्द थे कि काश मेरे 2-4 बेटे और होते, क्योंकि जब उनकी आंखों में पानी था लोगों ने उनसे पूछा कि मां क्यों रो रही हो? बेटा चला गया इसलिए बोली नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि काश मेरे 2-4 और बेटे होते इस देश पे निछावर करने के लिए। तो भाई और बहनों, हम होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। कृष्ण की नगरी में हम जाकर देखते हैं कि कृष्ण कन्हैया ब्रजवासी वहां पर इतने अच्छे से होली मनाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कन्हैया है उसने क्या कर दिया आप सभी जानते हैं। हमारे जेएनयू को शर्मसार करने की कोशिश की, मगर जेएनयू अपने आप में इतना बड़ा है कि उसने एक देशद्रोही को एक साइड में रख दिया, लेकिन इस खुशनुमा माहौल में कोई कमी नहीं आने दी। यहाँ पे आप सभी के, मैं तो कहूंगी कि आप लोग जेएनयू की हरी भरी फुलवारी हैं, जो इतने खुश हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, जिनकी लोगों में देश भक्ति बह रही है। होली का त्योहार आप सभी बहुत अच्छे से मनाएं, खुशियों से मनाएं। हो सके तो जो केमिकल कलर्स में होता है उनसे बचें, हर्बल कलर से खेलें। पानी की कमी हमारे देश में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग वेट होली मत खेलिए, पानी से खेलिए, बस थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए। आप सभी लोगों ने मुझे अपने बीच में बुलाया, सही से आप लोगों ने इतना पेशेंटली ये सब मेरा सुना, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जेएनयू ने बहुत कुछ दिया है देश को। हम एक संस्था को किसी 2-4 लोगों की वजह से बदनाम नहीं कर सकते। आगे भी देगा मैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये आता है, मुझे तो बहुत प्यारा है, मुझे सच में दिल से प्यार है इस जेएनयू से। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी की जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, मुझे बुलाया, आप सभी लोगों के रूबरू किया। तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी एक बार फिर से, और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आपने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कह दी। और जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा समय 6 बजे तक का था और समय अब समाप्त हो चला है, तो धन्यवाद।